ईरान जंग का पाकिस्तान पर असर। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल का 1 लीटर 321 रुपए 17 पैसे और डीजल का 335 रुपए 86 पैसे का हो गया। बहरानी सूरत हाल पर विफाकी वुज़रा की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। आज आलमी सतह पर पेट्रोल $1.106.80 पर पहुंच चुका। मुश्किल मरहले में तवानाई की जरूरतें पूरी करने के लिए कोशा हैं। PNSC के 2 जहाज आज भी रास्ते में हैं। पेट्रोल पंप्स बंद करके नाजायज मुनाफाखोरी का वजीर आजम ने सख्त नोटिस लिया। मालूम नहीं कि मौजूदा बहरान से कब और कैसे निकलेंगे। हमें बहैसियत रियासत और कौम मामलात को जिम्मेदारी से निभाना होगा। वजीर खजाना ने कहा, वजीर आजम की हिदायत पर विफाकी वुज़रा 2 दिन में वुज़राए आला और सूबाई हुकाम से मिलेंगे। वुज़राए आला से सूरत हाल और हुकूमत अमली से मुतालिक बात करेंगे। मुल्क में तेल का मुनासिब जखीरा मौजूद है। हुकूमत ने किल्लत की अफवाहें मुस्तरद कर दी। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को वार्निंग। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आला सतह के इजलास में वजीर आजम ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलविस पेट्रोल पंप फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स मालिकान ने भी किल्लत की अफवाहें रद्द कर दी। कहा, पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है। पाकिस्तान जंग बंदी के लिए मुतहरिक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी अहम मुल्कों के फौजी सरबराहान से राब्ते में हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, ईरान पर हमले के बाद खित्ते में जंग की सूरत हाल है। तुर्की और अजरबैजान भी इस जंग में शामिल हो गए। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि दोस्त ममालिक के साथ मिलकर जंग बंदी कराई जाए। दुआ है कि उम्मत मुसलिमा को इस गंभीर सूरत हाल से निकालें। ईरान की मज़ाहमत से वाशिंगटन घबरा गया। सदर ट्रंप का ईरान में फौज उतारने से इनकार। ईरानी सिफारतकारों को बगावत करने और फौज को हथियार डालने का कहने लगे। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान ने सब कुछ खो दिया, ईरानी फौज हथियार डाल दे। ईरानी सिफारतकार भी रजीम के खिलाफ बगावत कर दें। अमरीकी सदर ने कहा, अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के अमल में जाती तौर पर शामिल होना चाहता हूँ। खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई की क़यादत किसी सूरत कबूल नहीं। ऐसा शख्स चाहिए जो ईरान में हम आहंगी और अमन ला सके। लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाले, हथियार डालने तक कोई मुआहदा नहीं होगा। ओवल ऑफिस में पादरियों ने अमरीकी सदर की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। हम तो इंतजार में हैं कि अमेरिका फौजें उतारे। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि सदर ट्रंप आपका बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया। ईरान पर जमीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। प्लान बी इससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। ईरान को अमेरिकी सरजमीन और शहरियों को निशाना बनाने की जरूरत नहीं। खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे तनसीबात ईरान के निशाने पर हैं। अब्बास इराक़ची ने ट्रंप के दावे मुस्तरद करते हुए कहा, हमने जंग बंदी की कोई दरखास्त नहीं की, मुज़ाकिरात मुस्तरद करते हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 7वां रोज। इसराइल की तेहरान पर फिजाई हमलों की वसी लहर। तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। शिराज पर बमबारी में 20 अफराद शहीद। हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में शोहदा की तादाद 1332 हो गई। अल जजीरा और ईरानी खबर एजेंसी का कहना है, तेहरान पर अब तक की शदीद बमबारी की गई। तेहरान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। एक और स्कूल भी इसराइली बमबारी का निशाना बन गया। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने मुतासरा स्कूल की वीडियो शेयर की। यूनिसेफ के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने के प्रेस अताशी की सिफारतखाने के करीब बमबारी की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान मिशन में मौजूद हैं और सब महफूज हैं।
पासदाराने इनकलाब का क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से तल अवीव पर हमला। ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दागे। इसराइल के बिन गोरिन एयरपोर्ट पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। 1 टन वजनी वॉरहेड से लेस मिसाइल तल अवीव की जानिब दागा गया। इसराइली फजाइया की एयरबेस भी हदफ था। CNN ने लाइव कवरेज के दौरान मिसाइल हमले दिखाए। ईरानी फौज का कहना है जारी जंग के दौरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे जा चुके हैं। ईरान का मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब ने बताया यूएई में अल जफरा एयरबेस पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। कुवैत में अली अल सलम एयरबेस पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। दोनों एयरबेस पर अमरीकी फौजी एहलकार मौजूद हैं। यूएई का ईरान के 9 बैलिस्टिक और 8 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। वजारत दिफा ने बताया यूएई एयर डिफेंस ने 112 ड्रोन डिटेक्ट किए, 109 को तबाह कर दिया। मुल्क में तेल का मुनासिब जखीरा मौजूद है। हुकूमत ने किल्लत की अफवाहें मुस्तरद कर दी। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को वार्निंग। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आला सतह के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलविस पेट्रोल पंप फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। कहा डैशबोर्ड के जरिए सूबों से रियल टाइम डाटा शेयर किया जाएगा। पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है। मुल्क भर के पेट्रोल पंप मालिकान ने किल्लत की अफवाहें रद्द कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में कहीं भी पेट्रोल पंप्स पर कोई बहरानी कैफियत नजर नहीं आई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने भी एलामिया जारी कर दिया। वाज़ेह कर दिया मुल्क में फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का कोई खतरा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। अवाम को बिला तातुल पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। चीन ने जंग बंद और अदनाए हुर्मुज खोलने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है तमाम फरीक फौजी कार्रवाइयां फौरी बंद करें, कशीदगी बढ़ने से रोकें और अदनाए हुर्मुज खोल दें। अदनाए हुर्मुज तिजारत के लिए एक अहम बैनुल अक़वामी राहदारी है। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम सबके मुफाद में है। फ्रांस के 52 बहरी जहाज खलीज फारस और 8 बहरा अहमद में फंस गए। फ्रांसीसी वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक खित्ते में जहाज रानी को महफूज बनाने के लिए इत्तेहाद और ताउन चाहते हैं। फ्रांसीसी हुक्काम बहरी जहाजों पर मौजूद अमले से राबिते में हैं। खलीजी मुल्कों में जंगी सूरत हाल के बाइस परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम। सऊदी अरब में पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। वतन वापसी की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद नया टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया। कीमत मनमानी वसूल की जा रही है। एजेंट हजरात भी तंग कर रहे हैं। मदीना में मौजूद उमरा ज़ायरीन का कहना है परवाज कैंसिल होने के बाद 30-40 हजार का हवाई टिकट 1.5 लाख का दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। अमरीकी जरीदे डीसी जर्नल ने मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। लिखा मोदी के दौरा इसराइल से खलीजी मुल्कों में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात बढ़ गए। नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से 2-4 कर दिया। मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारतकारी नहीं, ईरान मुखालिफ वाज़ेह सियासी सफबंदी है। मोदी की नेतन्याहू से खुली कुर्बत ने भारत की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए। खलीजी मुल्कों में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा।